हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। प्रियो, आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि प्रभु की आशीष हम सब पर बनी रहे और हम आज के नए दिन में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आज के सुबह के इस डिवोशन में। आज हम सब आनंदित हैं, खुशहाल हैं और प्रभु की उत्तम आशीष को मैं आप सब के लिए भेजना चाहता हूं। जयपुर शहर से आप सभी को आशीष हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे ताकि प्रभु का दया का हाथ आप सब पर बना रहे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले पूरे सप्ताह भर हम लोग एक नए कैरेक्टर को लेकर जो बाइबल में है, जिनका उद्धार हुआ है, जिनको मोक्ष प्राप्त हुई है, उनके विषय में हम जान रहे हैं। और बाइबल के वो सारे सिद्धांत, वो सारे व्यक्ति जिनका जीवन बदला है और उन्होंने प्रभु के लिए क्या किया, इन बातों पर इन 10 मिनट में हम लोग विचार करते हैं। ये 10 मिनट का समय, इसलिए हम अपने समय को सीमित रखते हुए आज के वचन में से पढ़ेंगे लूका उसका 23 अध्याय, लूक चैप्टर 23 वर्सेस 33 टू 38, 33 से लेकर उसके 38 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाएं, क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट ले। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुनाव है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर सिरका देकर उसका ठट्ठा करते कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगाया गया था, यह यहूदियों का राजा है। 39 पद को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं आपके सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं गुलगता के उस व्यक्ति के लिए प्रभु जी, जिसने अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपा। हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं। आप इस पृथ्वी पर आए और जब तक इस पृथ्वी पर रहे, अंतिम समय तक आपने अपनी सेवकाई दी, लोगों को क्षमा किया, लोगों को चंगाई दी, लोगों को उद्धार का अनुभव दिया। आज इस डाकू के लिए हम देखना चाहते, जिसने पिता उस क्रूस के ऊपर भी आपको ग्रहण किया, अपने पापों की क्षमा मांगी और स्वर्गीय राज्य में प्रवेश। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज की सुबह इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहते हैं। एक एक शब्द प्रभु आपकी ओर से हो सके, हमारे भाई बहनों को आशीष मिले जो आज आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं। हम उनके पास में आपकी आत्मा को भेजते हैं, इस वचन को भेजते हैं प्रभु। एक एक से बातचीत करें और ये वचन हम सब के जीवन के लिए आशीष का, आनंद का बन सके। हम बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने हमें अपने वचन में इस बात की प्रतिज्ञा दी है कि अपने
वतन के लिए प्रार्थना करें, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, उनकी खुशहाली के लिए, उनको बुद्धि के लिए हम प्रार्थना करें। हम यही चाहते हैं प्रभु आप उन पर आशीष दें। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष उनको दे, उनको भी संभाल, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के इस डिवोशन को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे जो भाई बहन आज इस आवाज़ को सुन रहे हैं, यदि कोई बीमारी में है, समस्या में है, परेशानी में है, कठिनाई में है, तो आप उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को दूर करें ताकि वो आप में सुरक्षित रहे। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना पछताने से। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा प्रभु महान है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमारी रक्षा करता है, हमें अपने हाथों में रखता है। आराधना में
हम प्रभु की महिमा करते हैं, ताकि इसके द्वारा भी परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। अब तक संभाला, इसके लिए धन्यवाद। आज का वचन जो हमने पढ़ा उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वचन है, इस बात को स्पष्ट करता है, गुलगता का डाकू जिसके जीवन को प्रभु ने बदल दिया, परिस्थिति कैसी क्यों ना, उसने संसार में रहते हुए हमेशा गलत काम किए, लोगों को लूटा, दूसरों के धन को अपना कहा, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता था, लेकिन आज वो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। आज वो यीशु के साथ क्रूस पर है। उस क्रूस के ऊपर 2 डाकू थे, एक दाहिने और एक बाएं। एक ने उसकी निंदा की और ये कहा, यदि तू मसीह है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा ले। लेकिन दूसरे ने इस बात को स्पष्ट कहा, उसने दूसरे ने कहा कि हम तो अपने न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने कुछ भी अपराध नहीं किया। 40 पद में लिखा है, पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। लेकिन प्रियो, एक चीज़ यहाँ स्पष्ट है, चाहे आपने कितने गुनाह क्यों ना किए हों, कितने पाप क्यों ना किए हो, कितनी चोरी क्यों ना, कितने डाके क्यों ना डाले हो, यदि एक दिन यीशु मसीह से आपकी मुलाकात हो जाती है, आप अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, तब वो आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश देता है। यह है वो स्थिति। यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, वो तो क्रूस के ऊपर है, क्रूस के ऊपर मृत्यु से जूझ रहा है। और मृत्यु के अंतिम क्षणों में उस डाकू ने उससे कहा, तब उसने उससे कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जो पश्चाताप करते हैं, जो गुनाहों से तौबा करते हैं, जो मान लेते हैं कि हमने पाप किया है, वो उसके साथ स्वर्गलोक में होंगे। यीशु मसीह स्वर्गलोक से आया, हम भी स्वर्गलोक से इस पृथ्वी पर आए हैं। इस पृथ्वी पर आकर हम उस स्थान को भूल जाते हैं, हमें नहीं मालूम कि हमें फिर से उसी रास्ते पर जाना है, लेकिन यहाँ कर हम गुनाहों में फंस जाते हैं और गलत काम करने लगते हैं। एक अपराधी अपने अपराधों की सजा भुगतता है। जो अपराध उसने किए थे उसका दंड उसको मिल रहा है, उसको मृत्यु दंड दिया गया। एक अपराधी क्या कर रहा है? अपने अपराधों का दंड पा रहा है, उस दंड को भुगत रहा है। ऐसी कंडीशन है। एक निंदक प्रभु का पर क्रोधित होता है। उसी डाकू में से 2 में से एक ने कहा, वो उसकी निंदा करता है और क्रोधित उस पर क्रोधित होता है कि मुझे बचा और अपने आप को बचा ले। एक निंदक जो है क्रोधित होता है। एक पापी अपने दोषों से प्रताड़ित हुआ। एक पापी, 2 जन वहां थे, एक दाहिने था एक बाएं था। एक ने उसको ग्रहण किया, गुनाहों से तौबा करी, और एक ने गुनाहों से तौबा नहीं करी। वो अपने पापी अपने दोषों से प्रताड़ित हुआ। जो दोष उसने किए थे, जो गुनाह उसने किए थे, उसके कारण उसका दंड उसको भुगतना पड़ा। एक अपने को निंदा करता और मसीह को धर्मी ठहराता है। अपने आप की निंदा करता है, अपने आप के लिए कहता है कि मैंने गुनाह किया है, हमने तो गुनाह किया है, हमने पाप किया, इसने तो कोई पाप नहीं किया था। एक धर्मी मसीह को धर्मी ठहराता है, उसने कोई गुनाह नहीं किया। उस क्रूस के ऊपर भी अंतिम समय में भी यीशु अपनी सेवा को पूरा कर रहा है। ये सेवा थी जो लोग हमें मिलते हैं, चाहे किसी परिस्थिति में क्यों ना हो। हमने देखा था पतरस और सीलास जब जेल खाने में थे तो वहां पर क्या हुआ? दरोगा बचाया गया। वहां पर वो स्तुति के भजन गा रहे थे, काट में उनके हाथ पैर ठोके गए थे, लेकिन वो हर समय आनंदित थे। आज यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है और उस क्रूस के ऊपर भी वहाँ एक डाकू ने पश्चाताप किया, अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपा। प्रियो, यही सेवकाई है।
स्वर्गीय राज्य में पहुंचाना, आत्माओं को स्वर्गीय राज्य में पहुंचाना। ये आत्मा, यहाँ हम कहते हैं कि मनुष्यों को इकट्ठा कर नहीं। प्रियो, यदि लोग कलीसिया में आते, चर्च में आते, तो उनकी आत्मा तृप्त होती है, उनकी आत्मा शुद्ध होती है, और वो अपने आप को इस संसार में रहते हुए उस स्वर्गीय राज्य के लिए तैयारी करते हैं। धर्म का परिवर्तन नहीं, मन का परिवर्तन होता है। और जब यहाँ इस डाकू का मन का परिवर्तन हुआ तो यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वह उसे प्रभु और राजा स्वीकार करता है। यीशु मसीह को प्रभु और राजा स्वीकार किया, इस बात को स्वीकार किया। अपने गुनाहों से तो तौबा की, लेकिन उसने अपना प्रभु और राजा स्वीकार करते हुए कहा, इस बात को उसने अपने जीवन में लिया। वह भविष्य में स्मरण रखने के लिए पूछता है, यीशु से कहता है कि मुझे जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। भविष्य हमारा सुरक्षित हो जाता है, भविष्य हमारा उज्जवल हो जाता है, हमारा भविष्य इतना उज्जवल होता है कि संसार सोच भी नहीं सकता। इसलिए आज जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, ताकि प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। मसीह के साथ ही स्वर्ग में होने का आश्वासन देता है। यीशु मसीह कहता है कि जहां मैं हूं वहां तुम रहोगे, जहां मैं जाऊंगा वहां तुम जाओगे। यीशु मसीह स्वर्ग में गया, और वो डाकू भी, जिसने पश्चाताप किया, जिसने उसको प्रभु जाना, जिसने उसको मसीह जाना, अपना राजा माना, वो उसके साथ स्वर्गलोक में था। अचानक परिवर्तन का एक स्पष्ट प्रकरण और स्वर्ग में प्रवेश का अनुग्रह अकेले के बिना परमेश्वर ऐसा करता है। जब हम स्पष्टता से अपने गुनाहों को मानते हैं, जीवन का परिवर्तन हुआ, हृदय का परिवर्तन हुआ, स्पष्ट प्रकरण हुआ, एकदम से वहां हुआ, क्रूस के ऊपर हुआ, और स्वर्ग में परमेश्वर का अनुग्रह अकेले के बिना पर यह है। अकेले कबूल किया, और यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, यह वो परिवर्तन जिसको लोगों ने गलत परिवर्तन बता दिया है, हृदय का परिवर्तन है। ये डाकू तो वहाँ मर चुका था, शारीरिक दृष्टि से मर चुका था। आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा को बचाने के लिए हम सेवा करते हैं, आत्मा को बचाने के लिए संदेश जाता है, आत्मा को बचाने के लिए, ताकि आपकी आत्मा जब आप इस पृथ्वी से जाएंगे तो आपकी आत्मा सुरक्षित उस स्वर्ग में पहुँचाई जाए। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। ये डाकू हमें, जो गुलगता का ये डाकू था, एक संदेश देकर जा रहा है। आपने कितने भी गुनाह क्यों ना किए हों, यदि आप सच्चे मन से अपने प्रभु को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और इस बात का अंगीकार करते हैं कि मैंने पाप किया है। उस डाकू ने कहा, हम तो अपने न्याय संगत दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई गुनाह नहीं किया था। इसने तो उन्होंने सुना था, बहुत बार यीशु के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी ग्रहण नहीं किया। आज मौका मिला था दोनों को, दोनों में से एक ने स्वीकार किया, एक स्वर्गलोक में गया और एक नरक में गया। यह है वास्तविकता। प्रियो, आज भी यीशु मसीह अपनी बाहों को फैलाए हुए इस बात को कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा विश्राम जो इस पृथ्वी पर भी और इस पृथ्वी के बाद भी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे,
बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी